So what we have discussed with the सर्टिफाइड कस्टमर ऑपरेटिंग, जो भी उनके जो हमने बात की थी, एक क्रॉस फंक्शन टीम बना दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं द QFD टीम मस्ट आंसर द थ्री क्वेश्चंस हु व्हाट एंड हाउ। मतलब जो हमारे पास QFD टीम है उसको तीन सवालों के जो है वो जवाब जो है वो देने हैं। तो तीन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है हु व्हाट एंड हाउ। हु आर द कस्टमर्स, कि कौन आपका जो है वो कस्टमर है जिसके लिए आप प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। एंड द सेकंड वन वी हैव व्हाट डज द कस्टमर नीड। मतलब आपको कस्टमर की नीड भी जो है वो मालूम होनी चाहिए। ओके, कौन कस्टमर है आपको ये पता होना चाहिए। ये टीम जो आप जो क्रॉस फंक्शन टीम जो डेवलप करते हैं इसके अंदर QFD के अंदर, वो क्रॉस फंक्शन टीम जो है उसका ये काम होता है कि डिटरमाइन करे कि कौन आपका कस्टमर है, ठीक है, और व्हाट द कस्टमर डज नीड, हाउ विल नीड्स बी सेटिस्फाइड, कि आप उसकी नीड किस तरह सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट की जो है वो QFD कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको ये तीन सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द कस्टमर्स, सेकंड इज व्हाट डज द कस्टमर नीड, एंड थर्ड इज हाउ विल द नीड बी सेटिस्फाइड। ओके, तो ये जो तीन चीजें थी हमने आपको यहाँ पे बता दी। इसको और थोड़ा सा जो है वो मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। That how these three questions is coming from where and किस तरह जो है वो आप इसको satisfy कर सकते हैं। So after we have done the activities include in the QFD, that is from the marketing research, a basic research, invention, concept design, prototype testing, final product or service testing, and the last seven one we have the after sales service and troubleshooting. These are performed by peoples with the different skills in the team whose compositions depend on many factors, including the product or services being developed and the size of the operations. मतलब ये जो तमाम जितने भी हमने एक्टिविटीज देखी थी QFD के अंदर, उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्किल्स के टीम मौजूद होनी चाहिए, उनका compositions मौजूद होना चाहिए जो डिपेंड कर रहा है फ्रॉम मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग डेवलप एंड द साइज ऑफ द ऑपरेशंस। मतलब कितना, मतलब ऑपरेशन के क्या साइजेस हैं, ठीक है, हाउ हाउ बिग द ऑपरेशन इज दैट, और कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की जो है उस पे वहाँ पे बात हो रही है। यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑन इट। ओके, इन मैनी कस्टमर इंडस्ट्रीज सच एज कार्स, video equipment, electronics, and the computers, engineering designers are seen to be heavily into designing। मतलब कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्री की जो है वो बात की थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिस्कस की जा रही है अबाउट योर कार इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड द वीडियो इक्विपमेंट फॉर द कंप्यूटर, की उसके इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह जो है वो वाइडली इफेक्ट करती है ऑन देयर डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो कार के अंदर जो है वो हमने डिफरेंट आपको अभी मैंने इंडस मोटर और बाकी जो कंपनीज हैं उनकी डिस्कस किया था आपसे कि किस तरह से जो है वो कंपनियां जो है वो अपनी काम को जो है वो फुलफिल कर रहे होते हैं। बट इन अदर इंडस्ट्रीज, मतलब इनके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, एंड द सर्विसेज ऑपरेशन डिजाइन इज कैरिड आउट बाय पीपल हु डू नॉट कैरी द वर्ड डिजाइनर इन द जॉब टाइटल। मतलब ये जो कंपनीज हैं वो तो डिजाइनर जॉब टाइटल्स तो उनके पास मौजूद होती हैं, बट इसके अलावा जो कंपनीज हैं उसके अंदर जो है वो जॉब डिजाइनर्स जो है वो मौजूद, मतलब इस तरह की जो है वो कोई मौजूद नहीं होती।
तो इसका जॉब टाइटल नहीं होता। द फेलियर टू रिकॉग्नाइज द डिजाइन इनपुट they make and to provide the appropriate training and support will limit to success of the design activity and result in some offering that does not satisfy the customer. This particularly true in the internal customers. तो ये जो है वो so what we have discussing here कि हमने जो है वो जॉब टाइटल की बात की कि कुछ जो कंपनियां हैं वहां पर तो आपके पास जो है वो डिजाइनर की जॉब टाइटल मौजूद होता है, और कुछ है जहाँ पे आप जो है वो फेल हो जाते हैं रिकॉग्नाइज द डिजाइनर इनपुट दे मेक एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। उनके लिए जो है वो आपको डिफरेंट ट्रेनिंग और सपोर्ट की जो है वो उस टाइम पे जरूरत होती है। We limit to success the design activity and result in some offering that does not satisfy the customer. This is a particular true of internal customers. After that we have the team in operations that have हमने जो है वो कुछ थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू भी दे दिया। अब टीम इन operations में क्या हो रहा होता है हमारे पास। The first step of QFD exercise is to form a cross culture functional QFD team। ठीक है, क्रॉस फंक्शन टीम बना रही है। Its purpose to take the need of the market and translate them into such a manner to form they can be satisfied within the operation unit and delivery to the customers. As with all organization problem, the structure of the QFD team must be decided on the basis of the detailed requirements of each organization. One thing, however, is clear: close liaison must be maintained at all the time between the design making and operation function representing the team. The QFD team must have answered the three questions that we have now discussed: who, what, wow, and who. Who हमारे पास क्या है? Who are the customer? What does customer need? And how का मतलब क्या है? Will the need be satisfied? जो उसको need कर रहा है कि उसको आपने जो उसको need provide किया है वो satisfy हो भी रही है या नहीं हो रही? Who may be decided by asking who will benefit from the successful introduction of this product, services or process. तो कस्टमर है क्या, वो कैसे आपको पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? वो विल बेनिफिट फ्रॉम, कौन डिसाइड करेगा? वो मे बी डिसाइडेड, वो क्या डिसाइड करेगा? वो मे बी डिसाइडेड बाय आस्किंग who will benefit from the successful introduction of this product, services or process. Once the customer have been identified, जब कस्टमर हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर है कौन, ठीक है, हम डिसाइड कर लेंगे कि कस्टमर ये है, मतलब हमें पता चल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कस्टमर की। देन once the customer has been identified, what can be ascertained through an interview questionnaire process or from the knowledge of judgment of the QFD team members. तो जब आपके पास जो है वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब कस्टमर हैज आइडेंटिफाई, आपको जो है व्हाट की तरफ जाना है। तो व्हाट आपको कैसे पता चलेगा? व्हाट डज द कस्टमर नीड, व्हाट डज द कस्टमर नीड के लिए आपके पास जो है वो क्या मौजूद है? आप डिफरेंट इंटरव्यूज ले सकते हैं। कस्टमर नीड मालूम करनी है ना, कस्टमर नीड मालूम करने के लिए आप जो है वो लोगों के पास जाके उनके इंटरव्यूज लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी नीड है क्या। ठीक है, आप एक क्वेश्चन जो है वो फिलअप करवा सकते हैं। जैसे कि हमने क्लास में स्टार्टिंग में जो हम बिल्कुल हमारी पहली क्लास आई थिंक आप लोगों के साथ हुई या नहीं हुई इंडस में, बाकी सेक्शन के साथ तो मेरी पहली क्लास हुई थी, तो हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्वेश्चन। हमने उसमें डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिकल टूल्स कैसे यूज हो रहे होते हैं। आपके साथ मैंने क्लास में भी पहले दूसरे सेशन में जो है वो डिस्कस किया था। आपके पास जो है वो मौजूद होगा ये तमाम डाटा, तो आप उसको देख सकते हैं उस डाटा के अंदर। तो ये जो है वो आपके पास व्हाट डिफाइन करता है कि कस्टमर नीड है क्या। तो कस्टमर नीड आप कैसे निकाल रहे होते हैं? कस्टमर नीड के लिए आप जो है वो
फाइंड आउट कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। और वो प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हैं और आप क्वेश्चन फिलअप करवा सकते हैं, ओके। और फॉर्म अ नॉलेज ऑफ जजमेंट ऑफ द क्यूएफडी टीम मेंबर के थ्रू जो है वो आप नॉलेज को जजमेंट कर रहे होते हैं। अब वो समझ आ गया कि क्या डिसाइड कर रहा है, व्हाट समझ आ गया कैसे आपने इंटरव्यू क्वेश्चनियर्स के थ्रू जो है वो आपने डाटा को कलेक्ट किया। द थर्ड थिंग इज हाउ विल नीड बी सेटिस्फाई, मतलब जो आप नीड दे रहे हो वो सेटिस्फाई कैसे होगी, ठीक है। उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो आप हाउ की तरफ जाते हैं। हाउ इज मोर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, हाउ जो है वो डिटरमाइन करना जो है वो मोर डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मोर डिफिकल्ट कैसे है, हाउ डिटरमाइन करना, हाउ डिटरमाइन करना जो है वो डिफिकल्ट इस वजह से है, एंड विल कंसिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड द प्रोसेस under developing. This will constitute many of the actions step in a QFD strategic plan की तरफ जो आप जा रहे होते हो, ठीक है। Who, what and how are entered in the QFD matrix or grid of the house quality, which is simple quality table, and what are recorded to row and who are placed in the column। मतलब कि एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसके अंदर व्हाट आप रो में डाल देते हैं एंड वो जो है वो हाउ जो है वो आप डाल देते हैं कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कि आपकी जो है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन किस तरह हो रही है वो कॉलम्स में आ जाती है, कस्टमर की नीड क्या है। तो ये एक मैट्रिक्स टाइप बना लेते हैं, उस मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो फिर आप उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस हमने की हैं, ठीक है। So last thing we have here to be in this QFD team operations, the House of Quality provides an organization with the means of interdepartmental or the interfunctional planning and communication। क्या प्रोवाइड कर रही है हमारी हाउस ऑफ क्वालिटी, organization with that means of interdepartmental or the interfunctional planning and communication, starting with the so-called customer attributes. These are phrases customer uses to describe the product, process and service characteristics। मतलब ये जो आपके पास जो है वो एच क्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद द मींस ऑफ द इंटर डिपार्टमेंटल द इंटर फंक्शनल प्लानिंग एंड द कम्युनिकेशंस पे किस तरह जो है वो काम कर रहा है। तो आप जो है वो किस तरह अपने जितने भी ऑपरेशंस में देख रहे होते हैं, तमाम जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि कस्टमर को पता चलेगा कस्टमर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए, अगर आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो आपके दिमाग में है वो आपको नहीं मिले तो आप सेटिस्फाई होंगे, आप नहीं सेटिस्फाई होंगे, आप बोलेंगे कि मैं जो चीज लेने गया था मुझे वो नहीं मिली। लेकिन आप जो भी चीज लेने के लिए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो वो जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें आपके पास मौजूद था। सो